नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं शिवम कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के चरपोखरी में मौजूद हैं और हमारे साथ में दरियुन देव जी हैं, जो कि जनसुराज से संभावित अगला विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या सोच समझ करके वे जनसुराज से जुड़े। दरियुन देव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में एज ए एडवोकेट वर्क करते हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं एवं समाज सेवा में भी रुचि रखते हैं। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कारण था कि जनसुराज से जुड़ गए? देखिए, मैंने विभिन्न फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रशांत जी का मैंने देखा मैंने जी। सारे ट्यूब, और मैं उनकी बातों से बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हूँ, प्रेरित हूँ मैं। और उनकी सोच को देख के मुझे ये लगा कि ना, मुझे भी अपने हिसाब से कुछ प्रयास करना चाहिए, ताकि मैं अपने समझ से, अपने लेवल से जो कुछ मैं अपने गांव में कुछ मैं बदलाव ला सकूं, तो भाई मेरा ये खुशकिस्मती होगा। और प्रशांत जी के विचारों को मैं बहुत ही सराहनीय मैं कहता हूँ मैं, और एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है जी। और ये खुशकिस्मती है इस राज्य की कि ऐसे लोग, प्रधान जी जैसे लोग इस राज्य को आज के डेट में मिले हैं, जहाँ बिहार पूरी तरह गर्त में चला गया है। चाहे वो बात हो शिक्षा की हो, बदहाली में है, चाहे वो बात हो बेरोजगारी की, चाहे बात हो महिला सुरक्षा की। हर तरह से बिहार निचले पायदान पे है अभी से भी, पिछले 30-35 साल से। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन कुछ बदलाव तो नहीं आ पाया। लोगों का विश्वास उठ गया है और लोग चाह रहे हैं कि कोई ऐसा विकल्प हो जहाँ की वो उस विकल्प पे आगे बढ़ सके, एक विश्वास दिखाएं। और जनसुराज एक ऐसा विकल्प है जिसमें प्रशांत जी के प्रयास से लोगों का विश्वास ऐसा जगह है कि शायद ये वो बदलाव कर पाए जो कि पिछले 30-35 साल से बिहार में कभी हो नहीं पाया। सरकारें आती रही, जाती रही, लेकिन शायद ये एक ऐसा समय है तो शायद सही मायने में बदलाव वे लाएंगे और बिहार अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। आप चूंकि एक वकील हैं और गरीबों को न्याय दिलाने का हमेशा काम करते हैं, आपके पिताजी भी पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि जनसुराज अगर आता है बिहार में तो जो आम जनता है उसे न्याय मिलेगा? देखिए, ये तो जनसुराज की सोच ही ऐसी है कि भाई न्याय हर लेवल पर, चाहे वो महिला की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे बात हो पलायन की, या बात हो बच्चों की शिक्षा की, वो हर क्षेत्र में इनका एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी तैयार है कि कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि सरकार से बात करती है। आप कहने को तो भाई तेजस्वी यादव ये भी बोल गए कि भाई हर महिला को जो है हम 2500 रुपया हर महीना देंगे, जबकि अगर उसमें हिसाब लगाया जाए तो वो संभव ही नहीं है, इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है कि ये चीज हो पाए। कहने को तो बहुत बात वो पहले भी बोलते चले गए, कुछ हो नहीं पाया। लेकिन प्रशांत जी का कुछ ऐसे प्लान्स हैं, चाहे बात हो वो इकोनॉमी बढ़ाने की या महिला सशक्तिकरण की, जो कि बहुत ही ठोस कदम है। और अपने आने से पहले ही कई लोगों को वो अपने जो है कि जनसुराज के माध्यम से कई बच्चों का, युवाओं का उन्होंने ऑलरेडी ऐसा माध्यम से उन्होंने उनके धन उपार्जन का उपाय कर दिया है कि लोग अपना वो कमा रहे हैं और महिलाएं भी अपना धन उपार्जन कर रही हैं घर बैठ के। तो ये सिर्फ एक सोच ही नहीं, एक क्रांतिकारी सोच है जो कि बहुत अरसे बाद यहाँ पे देखा गया है पहली बार। प्रशांत किशोर जी लगातार ये बातें कह रहे हैं कि बिहार का बदलाव करेंगे, तो क्या मतलब कैसे बिहार का, ये स्ट्रेटजी कहाँ से आएगा, कैसे बिहार का बदलाव होगा, क्या नीतियां हैं जनसुराज की? देखिए, जैसे आप देखिए कि आम जैसे मोदी जी भी आए सरकार में, लोगों का बड़ा विश्वास था कि भाई मोदी जी बहुत करेंगे जी, और पूरे बिहार का विकास होगा। आके उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए कि भाई कितने दे दूं मैं, 60,000 करोड़, 90,000 करोड़ और 1.25 लाख करोड़ जो है उन्होंने दे दिया। लेकिन ना तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री बन पाई, ना कोई चीनी मिल खुल पाया, और ना कोई रोजगार का लोगों को माध्यम मिल पाया। सिर्फ बस काम के मामले में अगर हुआ क्या, तो नई ट्रेनें बनी ताकि यहाँ से बिहारी मजदूरों को यहाँ से ले जाके गुजरात में छोड़ा जाए, बम्बई में छोड़ा जाए, दिल्ली में छोड़ा जाए। काम के नाम पर बस यही हुआ है। तो लोग भी अब समझ गए हैं कि ये खोखली जो सरकारें जो घोषणाएं करती हैं और जो वादाएं करती हैं, इनका कोई निष्कर्ष नहीं है। और वो सही मायने में बस एक विकल्प चाह रहे हैं। वो विकल्प रहे तो उसको वो आगे बढ़ाएं, उसको सपोर्ट करें और एक नया बिहार बनाएं।
अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र भोजपुर जिले में पहले से ही एक सभी के दिमाग में बैठा हुआ है कि वो नक्सल क्षेत्र है। तो ऐसे में आप लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो क्या इसी से बाहर निकल पाएगा? देखिए, नक्सल क्षेत्र आखिर आप देखें तो नक्सल नक्सल भी आखिर क्यों पनपे, वो क्यों बढ़े हुए? कहीं न कहीं उन पे अत्याचार हुआ जी, और कहीं न कहीं वो लोग जो हैं बाध्य हो गए कि वो इस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनको बंदूक उठानी पड़ी। जी, और आलम ये था कि भाई बंदूक उठाए और ये बहुत लंबा समय ये चलता रहा। लेकिन अब ये है कि अब जो इनके जो प्रयास हैं और प्लस जो इनके प्लान्स हैं हमारे जन स्वराज के, प्रधान जी के माध्यम से, उनको जो है कि उनको जो नक्सल को जो है मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको एक रोजगार का उनको एक जो है कि भाई रास्ता दिखाया जाए, ताकि वो एक जो है कि वायलेंस का रास्ता छोड़ के भाई सिर्फ खून खराबे से छोड़ के एक आप मेन स्ट्रीम में वो आ जाए और एक आम समाज में एक नॉर्मल लाइफ जो है वो भी व्यतीत करें एक आम आदमी की तरह। बिहार में चुनाव जैसे ही नजदीक आने लगता है तो जातिवाद हावी होने लगता है, एमआई समीकरण काम करने लगता है, तो ऐसे में जन सुराज कैसे निकलेगा? अब देखिए, जातिवाद तो खैर ऐसे ही कहा जाता है, जैसे एक मैंने देखा था इनका प्रशांत जी का वीडियो, वो तो भाई पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में उन्होंने काम किया, कह रहे कि भाई आप जाइए महाराष्ट्र, आप जाइए तेलंगाना, चाहे आप जाइए पंजाब, हर जगह जातिवाद है कहाँ नहीं, जातिवाद हर जगह है। लेकिन सिर्फ बिहार को ही क्यों पिन पॉइंट किया जाता है कि भाई यहाँ पर जातिवाद यहाँ पर है और इसको बदनाम किया जाता है? हर जगह जातिवाद है, डिफरेंसेस कहाँ पर नहीं है, अलगाववाद हर जगह है। जातिवाद खत्म करने का सिर्फ अब एक ही उपाय है कि जैसे जदयू सरकार नीतीश जी, उन्होंने और बांट दिया, दलित महादलित और उन्होंने बांटने का काम किया। तो जहां पर सरकार को एक कदम था लेना कि भाई ये जो अलगाव है, ये जो दूरी है जातियों में वो कम हो, इन्होंने उसको और बढ़ाया अपने फायदे के लिए। जी, तो जन समाज का बस सीधा यही प्रयास है कि सबको एक जो है एक आम सहमति से ये जात पात की बात जो है हटाई जाए, क्योंकि इसमें ना तो प्रधान जी का इसमें सोच है और ना इस पार्टी की सोच है। वो हर एक इंसान को बराबर की नजरिए से देखते हैं, जो काबिल है उसको आगे लाया जाए। अपने भाई कई बार वीडियो को कह चुके हैं कि भाई जो भी जनता की ओर से जो भी आप नाम दीजिएगा, चाहे वो दलित हो या कोई गरीब इंसान हो, सिर्फ पैसे के अभाव में या अपने जात के कारण वो चुनाव ना लड़ पाए या एक स्थान पर ना पहुंच पाए, ऐसा जन स्वराज नहीं होने देगा। तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि भाई वो जाति को पूरी तरह कम इस जो बटा हुआ है बिहार, उसको पाटना चाहते हैं इस गैप को। और जहां तक हो सके भाई, और ये एक ही उपाय है कि जब तक लोगों को एक धन उपार्जन का उनका घर इकोनॉमी ना चले, यही से उपाय है कि भाई सबका जो है कि इकोनॉमी चले और जातिवाद मिटे। ये इनका एक प्रयास है। बहुत कम समय में जन सुराज पूरे बिहार में अपना पैर फैलाते जा रहा है, लोग आम जनता जो है जन सुराज के साथ में जुड़ते जा रहे हैं, इसका क्या कारण? मैं फिर बोलूंगा कि भाई ये इनकी सोच है, जन स्वराज की सोच है, प्रशांत की सोच है। क्योंकि अगर वो इतने साल बाद अगर उनको ये सोच अगर दिमाग में आई कि नहीं भाई, जो मैं काम बाकियों के लिए कर रहा हूँ, मैं वही काम मैं अपने राज्य के लिए क्यों ना करूँ। और यही बात इन सब बातों ही मैं भी प्रभावित होकर प्रेरित होकर मैं भी सब कुछ छोड़ के मैं आ गया कि नहीं भाई, जो भी मेरे पास समय बचा हुआ समय है, मैं अपने जो भी संसाधन, अपने बुद्धि, अपने दिमाग को लगा के जो भी मैं बदलाव ला सकूं वो मैं करूंगा। तो इस बाबत अगर देखा जाए तो भाई, चाहे वो जात पात हो, चाहे वो बिहारी को गाली देने की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, तो हर चीज का एक पहले से ही सरकार में आने से पहले ही उन्होंने सबका समाधान दे दिया कि भाई कैसे उस चीज को दूर करेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि भाई एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच है और इस पर लोग आगे आके इसका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि भाई बिहार सही मायने में बदले। अगर अज्ञाव विधानसभा सीट से आपको जनसुराज मौका देती है चुनाव लड़ने के लिए, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी वहां पे विकास के संदर्भ में? अज्ञाव एक पिछड़ा क्षेत्र है जी, और ये एक सुरक्षित क्षेत्र है और यहाँ पे इतनी मान्यताएं, इतनी भिन्नता यहाँ पर है, एक जातिवाद में इतना बुरी तरह ये
लिप्त है। इस चीज को निकालने के लिए सबसे पहले लोगों में एक विश्वास जगाना होगा, जो कि मैं लोगों में देख रहा हूँ। मैं चाहे वो प्रशांत जी की बातों से, मैं घर घर गांव गांव जाकर मैं देख रहा हूँ मैं कि भाई लोग एक विश्वास दिखा रहे कि नहीं भाई इस पार्टी को सपोर्ट किया जाए तो शायद कुछ बदलाव उनके जीवन में हो जाए। और इसी विश्वास के साथ मेरा ऐसा विश्वास है कि लोग भी सपोर्ट करेंगे और ये सरकार बदलेगी। और सरकार बदली तो इस अज्ञाओं विधानसभा का जो है कि प्रारूप पूरी तरह से ये बदला जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और पार्टी के साथ मिलके यहाँ जो भी यहाँ पर परेशानी है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा की समस्या हो या महिला की सुरक्षा की बात हो, हर चीज पे यहाँ पर कार्य किया जाएगा। और इस बाबत मैं पूरी तरह संपूर्ण रूप से मैं आश्वस्त हूँ कि भाई अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं पूरा एक बदलाव जो है इस क्षेत्र में दिखाऊंगा, अपने मेहनत से, अपने कार्य से। चलते चलते जनसुराज के माध्यम से और अज्ञाओं विधानसभा के लोगों से क्या अपील कीजिएगा? बस मेरी एक यही अपील है कि जनसुराज पे, प्रशांत जी पे विश्वास करें, क्योंकि उनकी भाई पहली ये कहना ही पड़े कि भाई सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। ये प्रयास बार बार नहीं आता है, ये वर्षों के बाद ये प्रयास दिखा है। इसको कमजोर ना होने दें और जो जनसुराज के जो प्रयास है इसको बुलंदियों पे ले जाया जाए ताकि बिहार हमारे अग्रणी राज्यों में इसका नाम आए। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि मैं वरुण देव जी के साथ चरपोखरी में, जो कि अज्ञाओं विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं जनसुराज के, उनसे बात कर रहा था। फिलहाल वे सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और इनके पिताजी पूर्व डीजीपी रह चुके हैं बिहार के। तो इनके द्वारा जनसुराज के विषय में काफी कुछ बताया गया। ये भी बताया गया कि अगर ये अज्ञाओं से चुनाव लड़ेंगे तो अज्ञाओं का किस तरह से विकास होगा।